हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेरो लाइफ और मेरा नाम है रत्ना। मैं आप लोगों के लिए फिर से पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस बार टॉपिक है आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ज़्यादातर हम लोग जब भी रिलेशनशिप में होते हैं तो वो इतना ज़्यादा हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत क्लोज, मैंने नोटिस किया, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो हम इस वजह से भी नहीं कह पाते कि क्या पता जिसको हम बहुत पसंद करते हैं वो हर्ट ना हो जाए हमारे कहने से। सो टेरो कार्ड्स के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। और जो मैंने डेक्स यूज किए हैं वो हैं ये नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स बाय माइक डूले। ये डेक मैं यूज करूंगी आप लोगों के लिए और ये है वही रेगुलर टेरो डेक बाय राइडर वेट। ये कार्ड्स ये डेक्स हम अभी यूज नहीं करने वाले हैं, तो मैं इसको जरा साइड पे रख दूं। ऑलराइट, सो आपके पर्सन, चलिए पाइल 2 के कार्ड्स राइडर वेट में से फाइल नंबर 3 के लिए Spirit guides and angels, please give me message for the people who are seeking message for the ये हम नहीं लेंगे और फाइल नंबर 3 के लिए ये कार्ड्स रखेंगे। चलिए, ये मैंने 3 पाइल्स आपके लिए बनाई हैं, जो आप इसमें से जिसकी तरफ भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसी में आपका मैसेज है। मैं इसके ऊपर फ्लावर्स रख देती हूँ। ग्रीन फ्लावर फर्स्ट पाइल, ऑरेंज फ्लावर ये देखिए सेकेंड पाइल, एंड थर्ड फ्लावर वुड बी येलो फ्लावर ऑन द थर्ड पाइल। सो आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, आप प्लीज इनको ध्यान से देखिए और जिस फ्लावर की तरफ भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसमें ही आपका मैसेज है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने ग्रीन कलर का फ्लावर चूज किया है, बाकी मैं हटा देती हूँ अभी, वी कैन हैव इट लेटर। ये उन्होंने जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये है नोट्स ऑफ यूनिवर्स। देखिए आपके लिए क्या सरप्राइज है। द लवर्स, हाई प्रीस्टेस, justice, okay, very good. 7 of swords और ये है 5 of swords and 5 of pentacles. All right, so इसको ऐसे रख देते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू आर एबल टू सी। आपके कार्ड से कि ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, और ये बता रहा है आपका 2 ऑफ
टू पीपल आर स्टैंडिंग हियर। ये देखिए द लवर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत अच्छे से वो आपको जानना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, फिजिकल रिलेशन चाहते हैं आपसे। और हम यही जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो यही लग रहा है कि ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। और वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ चीज़ें छुपाएं मत। आपको जो फीलिंग आ रही है उनकी तरफ, जो वो ये सोचते हैं कि आप ही अपने मन में ही अपनी सारी फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, एंड आप उसको शेयर नहीं करते, उनके साथ बोलते नहीं, जबकि वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ हर बड़ी छोटी चीज़ अपनी लाइफ की उनके साथ शेयर करें। और उन्हें ये लगता है कि आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं। उनको लगता है आपको पाने के लिए बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, और आप दोनों के बीच में कुछ फेकनेस ना हो, कुछ दिखावा ना हो, सामने कुछ हो पीछे कुछ हो, ऐसा ना हो। और ज़्यादातर उनको ये फीलिंग आती है कि आप उनसे छुपा रहे हैं, और वो आप चाहते हैं वो आपसे वो चाहते हैं कि आप ऑनेस्ट रहें उनके साथ। ज़्यादातर वो यही दिखाने की कोशिश करें। यही कार्ड से पता चल रहा है कि आप जो है उनको ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, बताती नहीं है, विड्रॉ रहती हैं, थोड़ी सी कोल्ड फीलिंग आती है उनसे। तो वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस करें, उनसे कुछ छुपाएं ना, उनको सारी चीज़ें बताएं, शेयर करें। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो आपका साथ मांग रहे हैं। वो उस टाइम पे चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, उनको हर चीज़ में प्रोत्साहित करो, कुछ नया करियर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं करियर वाइज, जॉब वाइज थोड़ा स्ट्रगल करें। वैसे भी पीरियड आजकल ऐसे ही चल रहा है कोविड का। और वो सिर्फ आपसे ज़्यादातर ऑनेस्टी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स शो करें, एक्सप्रेस करें, कुछ छुपाएं नहीं आपसे। और इस वजह से काफ़ी टेंशन भी हो जाती है उनको कि आप ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा बताते नहीं हो उनसे, आप अपनी परेशानी भी अपने अंदर ही रखते हो, उनके साथ शेयर नहीं करते। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, बहुत फील करते हैं कि आप अपनी चीज़ें उनसे शेयर करें, बताएं, क्लोजनेस बढ़ाएं। सो है भी कार्ड ये, आस्क विद लव एंड देयर आंसर यू मे सरप्राइज। अगर आप उनसे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे तो वो आपको पूरी तरह से अपना लेंगे। और ये इस कार्ड, इस पाइल के लोगों को ये भी उम्मीद है मेरे को कि शादी में भी कन्वर्ट। दिस कार्ड इज मेजर आर्काना, और मैरिज के भी चांसेस हैं इसमें। 3 आपके इसमें मेजर आर्काना आ गए, जस्टिस एंड हाई प्रीस्ट, एंड यू विल बी सरप्राइज। सो आपसे वो यही चाहते हैं कि आप उनसे कुछ मत छुपाएं और उनसे खुल के बात करें, खुल के अपना एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को, हर छोटी बड़ी बात को बताएं, और आपको ही सबसे ज़्यादा क्लोज माने। सो ये है पाइल 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का फ्लावर चूज किया है। नोट्स ऑफ यूनिवर्स, नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स से आपका कार्ड है, स्टार्ट वेयर यू आर। The great thing about feeling deep, profound, earth-shaking love is you can start with anyone. Okay, ये आपका notes from universe है। और जो आपके cards निकले हैं, okay, 2 of Pentacles, 9 of Swords, 9 of Pentacles, 2 of Cups, wow, 8 of Swords, and 2 of Wands. ऑलराइट, सो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, उनके दिल में क्या फीलिंग है जो वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, हम ये कार्ड से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप कार्ड से देख के ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, वो इसी कंफ्यूजन में है। वो इस टाइम पे बहुत ही परेशान है, रात भर जागे रहते हैं, आपको लेके सोचते रहते हैं, क्योंकि आपके बीच में क्या हो रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। तो वो चाहते हैं कि आप डिसाइड करो। आप पुल पुश तरह का रिलेशनशिप चल रहा है, एक जाता है दूसरा खींचता है, दूसरा जाता है पहला खींचता है। तो ये सब चलता जा रहा है आप दोनों के बीच में, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप में हो नहीं, जबकि आपको वो बहुत पसंद करते हैं। वो आपको एज अ बहुत ही अट्रैक्टिव नर्चरिंग वुमन मानते हैं। वो सोचते हैं कि आप जो है उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगी, और अगर आपका साथ उनको मिल गया, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रही हो, तो वो रात भर जाग रहे हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं,
और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे बताएं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो इस वजह से वो बहुत परेशान हैं, इनसिक्योर हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें। क्या आप इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हो, इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं, कि वो वैसे ही अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं आपकी कि आप उनको कुछ अटेंशन दें, कुछ बोलें, कुछ बताएं, कुछ जाहिर करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें जो आप नहीं कर रहे हो। तो वो मानते ये हैं कि वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को जानना चाहते हैं जो आप खुल के नहीं बता रहे हो, और इसको लेके वो बहुत परेशान है। वो उनको लगता है कि आप ना होल्ड बैक कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, इवन मैरिज में प्रपोज करना चाहते हैं। ये देखिए, दे आर एक्सचेंजिंग द इमोशंस, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत ही अच्छा लगता है उनको आपके साथ। तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो उनको नहीं पता चलेगा। आपको बताना है कि आप उनको पसंद करते हैं, आप भी अट्रैक्टेड हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना वो चाहते हैं कि आप बताएं। आप जो कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, आप डर रही हैं, आप किसी से डर रही हैं, ये लोगों से डर रही हैं या समाज से डर रही हैं। अपने आप को आपने होल्ड बैक किया हुआ, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आप भी उनको पसंद करते हो और आप भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहती हो आप, लेकिन आपने अपने आप को बांधा हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे या दोस्त क्या कहेंगे। तो इस वजह से आप आगे बढ़ने की कोई, और अगर वो अभी वो सिर्फ सोच में है, यही सोच है कि अगर आपने ये रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया तो हो सकता है वो यहाँ से आपको छोड़ के चले जाएं। तो वो चाहते नहीं है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है ये, सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की छोटी बड़ी खुशियाँ सारा कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने होल्ड बैक किया हुआ है तो वो कैसे बोले, अगर एक ही तरफ से चलता रहेगा तो कितनी देर चलेगा। तो वो ये भी सोच सकते हैं कि हम अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो आई शुड गो, मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये स्टेट छोड़ दूँ या जॉब कहीं और ले लूँ, क्योंकि करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये कुछ करियर से रिलेटेड भी उनको परेशानी है। तो अगर आप नहीं एक्सप्रेस करोगे, वो यही चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो अपना इमोशन, लव अगर है तो उनको दिखाओ, जताओ, बताओ। अगर नहीं करेंगे तो वो हो सकता है ये रिलेशनशिप छोड़ के चले जाए। वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, अब्रॉड जाने के भी चांसेस हैं इनके, बाहर भी जा सकते हैं या स्टेट छोड़ के जा सकते हैं। तो ये है रीडिंग पाइल 2 पीपल की, क्या आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो यू हैव टू स्टार्ट वेयर यू आर, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, और ये डर से बाहर निकलना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को कोई किसी से लेना देना नहीं, सबको अपनी अपनी लाइफ पसंद है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। फाइंड आउट एंड टेल। चलिए, थैंक यू सो मच पाइल 2 पीपल जिन्होंने ऑरेंज फ्लावर चूज किया है। बाय बाय, टेक केयर। चलिए, पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है। नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स से आपका देखिए क्या कार्ड निकला है। नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स से निकला है टर्न ऑन योर लव लाइट। ओके, समटाइम्स द बेस्ट वे टू रिमेन सेन इज लव लाइक क्रेजी। सो नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको यू शुड लव लाइक क्रेजी, डोंट होल्ड बैक। ऑल राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। छूटते ही सबसे पहले फैमिली कार्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, the empress and 4 of swords. Okay, so आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, और आप में शायद ईगो बहुत आ रही है आड़े। आप दोनों के रिलेशनशिप में ईगो बहुत प्ले कर रही है, और ऑल्दो सब कुछ है इस रिलेशनशिप में, फिर भी छोटी छोटी बातों को लेके बहुत झगड़े लड़ाई होते हैं। और आपका पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड, बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है, करियर वाइज भी बहुत अच्छा है उनका चल रहा, जॉब वगैरह। बट आपसे जो वो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे लड़ो मत, छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हो, और नाराज होकर आप चली जाती हैं, बोलती नहीं है। ईगो बहुत प्ले कर रहा है इस रिलेशनशिप में, ये भी ईगो है, यहाँ पर भी ईगो है। ऑल्दो यू आर वेरी नर्चरिंग, आप हो सकते हैं बहुत रिच फैमिली से हो, वो सोचते हैं कि आपका जो
जो जनरल बिहेवियर है वो बड़ा प्राउड है, आपको बहुत घमंड है अपने ऊपर, और दिमाग हमेशा सातवें आसमान पे रहता है। तो इसको लेके वो थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है जल्दी ही समझ जाओगे। अभी शायद इमेच्योर हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है फैमिली की, रिलेशन की, इमोशंस की। देखो, क्योंकि यहाँ ये सोच तो रहा है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ कलर्स, यहाँ बहुत कलर्स दिख रहे हैं। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपसे वो, आपको देख के, को लेके वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो और बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, और आपको मनाना पड़ता है, बहुत मनाना पड़ता है, आप मानते ही नहीं हो। एक बार नाराज़ हो जाते हो तो बहुत टाइम लेती हो ठीक होने में, वापस होने में। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हो, जैसे मैसेज नहीं किया, बात नहीं की, फ़ोन आप पहले करो, झगड़े हो जाते हैं आप लोगों के, तो आप जो है वो ये सोचते हो कि वो पहले मनाए, वो ही मनाए हमेशा, वो ही झुके आगे। तो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप जो है इस तरह की बात, और उनसे कुछ छुपाएं मत। ये छुपाने की भी बात है, आप उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बातें छुपाते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो, लव एक्सप्रेस नहीं करते हो, और वो आपके साथ एक अपने आप को एक फैमिली में चाहते हैं, ये अपने आप को देखते हैं कि आप दोनों एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाएं, और हो सकता है एक फैमिली भी हो सकती है आप दोनों के साथ में। रिलेशनशिप आपकी, लेकिन रिलेशनशिप पे नज़र भी है और लोगों की, कोई आपको चाहता है कि रिलेशनशिप आगे ना बढ़े। वो कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है, वो जानते हैं, उनको लगता है ऐसा कि कोई आपको रोक रहा है, कोई चाहता है कि रिलेशनशिप आगे ना बढ़े, और आप इस बात को समझो। वो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करता है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, और वो आई थिंक उसको आपको वो समझाते भी, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एक्सप्रेस करें अपने आप को, और थोड़ा घमंड है या जो भी प्राइड है उसको छोड़ दें। वो आपके हर छोटे मोटे नखरे उठाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप थोड़े से इमेच्योर हो, तो नाराज़ हो जाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, लेकिन वो काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा तो डेफिनेटली ये वाला रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बच के रहना है कुछ लोगों से जो आपके साथ चाहते नहीं है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, और वो यही चाहते हैं कि आप ये समझो कि कोई ना कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। ऑल्दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है अगर आप उन लोगों को ना सुने और अपनी इनको ज़्यादा सुने। लिसन टू हिम, वो ये कह रहा है, औरों की मत सुनो। बाहर से जो कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदार हो या फ्रेंड्स हो या जॉब का सर्कल हो, करियर सर्कल हो, तो आप उनको अटेंशन मत दें और अपने पर्सन की ही बात सुने, उनकी ही बात माने, सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। येलो फ्लावर जिन लोगों ने चूज़ किया उनकी रीडिंग है। बाय बाय, टेक केयर। यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन योर लव लाइट। यस, बाय बाय, थैंक यू।